Good morning, student. Welcome back in our chemistry classes. In our previous lecture, we were discuss about a Newland law of octave. Today we will discuss about Newland law of octave. In our previous lecture, we will discuss about Lagrange triads theory. And next theory is Newland law of octave. हम यहाँ पे जैसे बात करें हमारे पास चैप्टर की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कि आपकी पीरियोडिक टेबल कैसे बनाए कैसे एलिमेंट को उसमें अरेंज किया गया इसके लिए हमारे पास फर्स्ट सेंचुरी क्या था हमारे पास डाइवर्जेंस ट्राइएड्स जिसके अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास तो उसने 3 एलिमेंट लिए थे हमारे पास जो मिडिल वाला एलिमेंट होता है हमारे पास उसका जो मास होता है वो एवरेज वैल्यू होती है हमारे पास फर्स्ट और आपके थर्ड एलिमेंट की। तो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास वो हमारे पास ओनली 30 एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल थी, उसमें भी हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशन थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपके पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास न्यूलैंड अरेंज द नॉन एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसने भी क्या किया डिफरेंट एलिमेंट को अरेंज किया एटॉमिक मास को इंक्रीज करते हुए। He found that the properties of every eighth element is similar to that of the first element। तो न्यूलैंड हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने भी क्या कहता है हमारे पास एक ऑक्टेव, यहाँ पे ऑक्टेव का मतलब होता है 8। तो जब इसने एलिमेंट को अरेंज किया एंड अकॉर्डिंग टू इंक्रीज द एटॉमिक मास ही फाउंड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट। प्रॉपर्टी हमारे पास हर 8वें एलिमेंट के बाद हमारे पास प्रॉपर्टी क्या शो करते हैं हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव फाउंड इन द म्यूजिक एंड कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये हमारे पास सिमिलर है, जैसे हमारे पास अगर म्यूजिक की बात कीजिए हमारे पास की जाए सा रे गा मा पा दे नी सा जो हमारे पास आते हैं तो उसमें भी क्या होता है हमारे पास 8वें जो सुर होता है हमारे पास उसके बाद क्या होता है हमारे पास फर्स्ट सुर के हमारे पास दोबारा रिपीटेशन होती है। तो सेम कंडीशन इसके अंदर भी होता है हमारे पास। जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए लिथियम एटॉमिक नंबर हमारे पास 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पोटाशियम 90। इसने क्या किया था हमारे पास इन एलिमेंट को एक ही स्लॉट के अंदर रखा था हमारे पास, एक ही ग्रुप के अंदर रखा था इसने यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इसके बीच का गैप कितना हमारे पास यहाँ पे 8 and 11 to 19 गैप बिटवीन 8। तो आज भी जैसे हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं हमारे पास तो लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास एक ही स्लॉट में एक ही ग्रुप में आते हैं हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि हर एक 8वां एलिमेंट 8 एलिमेंट के बाद हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट वाले के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज हमारे पास शो करेगा। अब किसी भी एलिमेंट को एक ग्रुप में रखने का मतलब क्या होता है हमारे पास, जब हम किसी को एक ग्रुप में रखते हैं हमारे पास तो उसका मतलब क्या होता है कि दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। जैसे अगर यहाँ पे बात की जाए लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए 1s2 2s1। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में 9th क्लास में ऑलरेडी रीड कर चुके हो, उसके बाद भी अगर किसी को नहीं आता पास तो इसके बारे में एक बार स्टडी करें। सोडियम की बात की जाए एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, यहाँ पे हमें जितना एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास उतने हमें यहाँ पे फिल करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इस केस में भी क्या हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है सेल में कितना करता है 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। और यहाँ की बात की जाए यहाँ पे हमारे पास क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। ठीक है, पोटाशियम की बात की जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। तो इसके लास्ट में क्या था हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आता है आउटर मोस्ट सेल। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं हमारे पास कि जैसे जैसे हमने लिथियम सोडियम पोटाशियम की बात की जाए तो हर एक के जो लास्ट में आते हैं हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इसको हमारे पास न्यूलैंड ने जो हमारे पास स्टार्टिंग में स्टडी किया हमारे पास तो सबसे पहले इसने इसी का एग्जाम्पल लेके यहाँ से इसने स्टार्ट किया हमारे पास कि कैसे एलिमेंट को हम
हर एक 8 एलिमेंट के बाद हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करता है। सेम केस अगर बात की जाए यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन के बारे में, तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, फ्लोरीन इज 9, क्लोरीन इज 70। तो यहाँ पे अगर गैप की बात की जाए 8 और यहाँ गैप की बात की जाए तो 8। तो हमारे पास ये एलिमेंट जो थे हमारे पास, इसने क्या बात की थी यहाँ पे स्टडी हमने डिस्कस किया था इस न्यूलैंड ने कि हर एक 8वां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है, क्लियर। लेकिन इसके बाद हमारे पास इसकी कुछ लिमिटेशन थी जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जैसे इसने उस टाइम पे ओनली 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे हमारे पास। मैनी टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पास कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशन क्या थी। तो उस टाइम हमारे पास 56 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए थे और इसने न्यूलैंड ने हमारे को बोला था कि 56 एलिमेंट ही है अर्थ के ऊपर, इससे ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो सकते। लेकिन आज के टाइम में कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं हमारे पास? 118 एलिमेंट, इतने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। तो हमारे पास जो इसकी हमारे पास एक लिमिटेशन थी कि 56 एलिमेंट ही हमारे पास अरेंज हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, इसने यहाँ पे ये जो आपकी हर 8वां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, ये सिर्फ कैल्शियम तक 20 एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल थी। कैल्शियम के बाद ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो नहीं करते एलिमेंट, क्लियर। क्योंकि हमारे पास उसके बाद क्या हमारे पास गैप ज़्यादा, जैसे बात की जाए हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की बात की जाए 35, तो यहाँ पे गैप हमारे पास 80 निकाल आता है। तो इस वजह से हमारे पास दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम 20 तक ही हमारे पास एप्लीकेबल होता है। और इसकी थर्ड मतलब ये आपकी फर्स्ट लिमिटेशन थी। सेकंड अगर थर्ड लिमिटेशन की बात की जाए, इसने क्या किया था हमारे पास कुछ एक एलिमेंट को एक ही स्लॉट के अंदर मतलब एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया हमारे पास। जैसे निकल कॉपर की बात की जाए, इसने क्या किया था हमारे पास इन एलिमेंट को एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया था हमारे पास। लेकिन हम अगर बात की जाए निकल कॉपर हमारे पास क्या होता है, तो इसके अंदर हमारे पास 8 का डिफरेंस नहीं होता, क्लियर। तो हमने यहाँ तक 2 थ्योरीज के बारे में बात की। तो फर्स्ट थ्योरी थी आपके यहाँ पे डाइवेंस्ट्राइड्स थ्योरी थी। सेकंड था हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। दोनों थ्योरी ने कुछ हद तक कुछ एक्सप्लेन किया प्रेडिक्टेबल के बारे में, लेकिन कम्प्लीटली ये इसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाए। तो इसके लिए हमारे पास एक नेक्स्ट थ्योरी आई थी मैंडली प्रेडिक्टेबल। we will discuss about it in next video. Okay, thank you.